एवरीबॉडी, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो ये वाली जो बुक आप देख रहे हो ना, ये वाली बुक घटना चक्र की ये बुक है, जिसको घटना चक्र ने स्पेशली बिहार दरोगा के लिए निकाला है। इसमें जो कंटेंट दिए गए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बिहार दरोगा के लिए आप इसको बिल्कुल वाइटल रामबाण बोल सकते हैं। कल हमने किया था सेट नंबर 8, आज हम करेंगे सेट नंबर 9 इस बुक से, ठीक है। और ये जो बुक है, ये जो वीडियो है, इसको हमने वन टॉपिक स्ट्रेटेजी का नाम दिया है। आप सभी जानते हो कि हम इसमें से हर रोज एक टॉपिक उठाते हैं और आपसे करवाते हैं, ठीक है। आज का जो वीडियो होगा ये होगा मिडाइवल हिस्ट्री के ऊपर, जिसमें बलबन, तुगलक, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बिना देरी के चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब जो है वीडियो को लाइक करके अपने अटेंडेंस को डेफिनेटली दर्ज करें और वीडियो को जरूर जरूर शेयर करें। देखिए, शेयर करने से आपका कुछ पैसा वैसा तो लगना है नहीं, शेयर करना तो फ्री का है। और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करना चाहें तो कर लें, कोई ऐसा फोर्स तो है नहीं। चलो, फर्स्ट पॉइंट है हमारा 1249 में बलबन ने जो है ना अपनी पुत्री का विवाह किया था इससे, सुल्तान नसीरुद्दीन से, ठीक है। सुल्तान नसीरुद्दीन से किया था। और देखिए, इसी विवाह के अवसर पर बलबन ने जो है उलुग खां की उपाधि इसको मिली थी और नायबे ममालिक का पद भी इसको भी मिला था, ठीक है। बलबन के विषय में यह कहा जाता है कि उसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी, मतलब अपने दुश्मनों के खिलाफ जो है लौह और रक्त की नीति इसने अपनाई थी, ठीक है। बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राज तिलक आदर्श निर्मित किया था, ठीक है। ये फारस में जो जिस तरीके का जो होता था ना वहाँ पे क्या बोलते हैं, राज तिलक जो होता था, वो फारस से बिल्कुल ये इतना ज़्यादा इंस्पायर था कि जब ये राजगद्दी में बैठा तो वैसा राज तिलक बिल्कुल फारस में जैसा होता था वैसा ही इसने अपने आप राज तिलक करवाया। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि, ये जो है खुद को ये राजा, मतलब ये जब राजा बना तो ये अपने जितने भी प्रजा थी इसमें इसने ये बोला कि भाई हम जो है ना, हम राजा बन गए हैं, मतलब कि हम धरती पर जो है ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, मतलब उनके एजेंट हैं, ठीक है। और इसने अपना एक नाम रखा नियामते खुदाई, ठीक है। इसको माना गया नियामते खुदाई जब ये राजगद्दी पर जब बैठा। और मैं आपको बता दूं, बलबन बहुत ही क्रूर और बहुत ही खतरनाक वाला ये शासक था उस समय। उसके अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद है, ठीक है। देखो, जैसे बलबन ने अपने आप को यही बता रखा था कि बलबन के हिसाब से, उसके अनुसार मतलब यहां बताया जा रहा बलबन के हिसाब से कि मान मर्यादा में मतलब कि बोलते हैं ना इज्जत में, प्रतिष्ठा में, वो जो है ना पैगंबर मोहम्मद के बाद ही, मतलब इससे ऊपर पैगंबर मोहम्मद है, उससे ऊपर कोई भी नहीं है, ठीक है। मतलब पैगंबर मोहम्मद के बाद वहीं आता है। अपने आप को वो इस लेवल का वो मानता था। आप सोचो कितना बड़ा ये साइको होगा, ठीक है। देखो, राजा जिल्ले इलाही या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब, ये जो है जिल्ले इलाही या जिल्ले इलाही, जिल्ले अल्लाह बोल लें या जिल्ले इलाही बोल लें, मतलब ये बलबन ने ही अपना राज दरबार में ये बोलवाना स्टार्ट करवाया। इसका ये मतलब होता है कि ईश्वर का प्रतिबिंब यानी कि ईश्वर की छाया, ठीक है। बलबन ने ईरानी बादशाहों की कई परंपराओं को अपने दरबार में स्टार्ट किया था, ठीक है। कितने सारे जो है ईरानी बादशाहों के परंपराओं को इसने, मतलब आप यहाँ पे बस ये समझ सकते हो कि ये ईरान से इतना ज़्यादा, ये इसके दिमाग पे इतना ज़्यादा ईरान का कल्चर बिल्कुल हावी था ना कि वो सब कुछ कॉपी पेस्ट करना चाहता था ईरान की चीज़ों को। बलबन ने सिजदा और पाबोस, यानी सिजदा मतलब क्या होता है, भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, और पाबोस यानी सुल्तान के चरणों को चूमना, ये रीतियाँ स्टार्ट इसने की थी, बलबन नहीं किया था, ठीक है। सिजदा और पाबोस, ये जो दोनों रीति रिवाज है, ये बलबन ने ही अपने राजा बनने के बाद स्टार्ट किया था। देखिए, बलबन ने अपने दरबार में हर साल फारसी का एक त्यौहार होता है, फारसी लोगों का नवरोज जिसको बोलते हैं, वो बड़े शानो शौकत के साथ इसने मनाना स्टार्ट किया। तो ये वीवीआई करके आप लिख लें, इससे बलबन से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि नवरोज त्यौहार कौन से शासक ने स्टार्ट करवाया था अपने दरबार में, तो वो बलबन ही था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का पहला, अलाउद्दीन जो है, देखिए अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ बात हो रही है उसकी। अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली का पहला सुल्तान था, दिल्ली का पहला सुल्तान, मतलब दिल्ली का कोई ऐसा राजा जिसको सुल्तान कहा जाने लगा, वो अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था, ठीक है। ध्यान रखें इस बात का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। उसने अपने आप को, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को यामीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमनीन बताया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को यामीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उन मुमीन बताया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सेकंड,
ठीक है, सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्के पर भी अंकित करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी नहीं। तो इससे रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, पूछा जाता है, ठीक है, कि सिकंदर सानी, ठीक है, सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण करने वाला कौन शासक था? तो अलाउद्दीन खिलजी था, इसने अपने सिक्कों पर भी ये लिखवाया था। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो है ना, रानी पद्मावत, ठीक है, रानी पद्मावत के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, रानी वो मूवीज भी आपने देखी होगी, ठीक है। तो उसी के टाइम में ये जो है चित्तौड़ पे हमला किया था, और राणा रतन सिंह जो है इनकी वाइफ थी रानी पद्मिनी, ठीक है। ये आज का जो हमारा CDPO का जो क्वेश्चन जो आज हमने प्रैक्टिस सेट करवाया उसमें भी ये क्वेश्चन था, तो आप देख सकते हो इस बुक का लेवल कितना अच्छा है, ठीक है। तो ये उनके टाइम का ही है, अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मिनी का ये जो है बहुत ही फेमस स्टोरी रहा है, जो आप मूवी में जाके देख सकते हो, जिसमें रानी पद्मिनी ने जौहर करके दिखाया और अपने आप को अग्नि में आहूत कर दिया। पद्मिनी की कहानी के आधार पर, ठीक है, पद्मिनी की कहानी के आधार पर 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा ये बुक लिखी गई थी, पद्मावत, ठीक है। और ये मूवी जो है इसी बुक से इंस्पायर्ड थी, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी की किताब से पद्मावत, उसी के हिसाब से ये सारी स्टोरी आपको यहाँ देखने सुनने और मूवी में भी मिली है। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय जो है देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था, ठीक है। जब अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था देवगिरी पर, तो उस समय वहाँ का शासक रामचंद्र देव था, ठीक है। और मलिक काफूर जो है उसको अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था, ठीक है। तो मलिक काफूर जो है ये गुलाम था, मलिक काफूर ये गुलाम था अलाउद्दीन खिलजी का, ध्यान रखें इस बात का। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता था, ठीक है। ये इसका सबसे प्रिय गुलाम हुआ करता था मलिक काफूर, जिसको 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता था, मतलब इसको हजारों दिनार दे के ये खरीदा था, इसलिए इसको 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता था। अलाउद्दीन पहला ऐसा सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना स्टार्ट किया था, ठीक है। अलाउद्दीन पहला है ऐसा सुल्तान था जिसने ऐसा किया था। अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग यानी एक अलग विभाग का स्थापना करवाया था, जिसका नाम था दीवाने मुक्तराज, ठीक है। ये ध्यान रखिए, दीवाने मुक्तराज, ये अलग विभाग का इसने स्थापना करवाया था। जमीन मतलब भूमि से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी ना, टैक्स वगैरह, ये नापी तौली, ये सब जमीन से रिलेटेड जितनी भी थी उसके लिए दीवाने मुक्तराज का इसने स्थापना करवाया था। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों यानी कि युक्त, मुकदम एवं चौधरी से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया था। जो पहले के शासक इनको दे रखे थे इसने हटा दिया और सब कुछ अपने हाथ में इसने टेक ओवर कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर यानी खराज के रूप में एकदम फिक्स कर दिया, ठीक है। ये खराज जो है ये फिक्स टैक्स इसने लगा दिया कि आपको ये देना ही देना है, ठीक है। 50%, समझ जाओ कितना ज़्यादा ये ले रहा था। सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे ज़्यादा सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्टार्ट की थी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है, सबसे ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी ने ही स्टार्ट किया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर थे, नए नए कर, कौन कौन से? तो पहला था घड़ी कर, और जो कि घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था, यही है घड़ी कर, ठीक है। और दूसरा था चराई कर, जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। मतलब ये चराई कर क्या था? तो चराई कर मतलब अब होता ये था कि जो मतलब जो चरागाह थे, मतलब जो अपने पशु को लेकर चराने के लिए जाते जंगल वगैरह या कहीं भी, तो उनके ऊपर इसी का टैक्स लगाया जाता था। भाई तुम यहाँ आके जो तुम ये सब कर रहे हो तो ये हमारे सुल्तान का सब कुछ, मतलब ये लोग बोलते थे मिट्टी हवा सब कुछ हमारे सुल्तान का ही है, तो तुम अगर ये सब जो है इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो इसके एवज में हमें कुछ दो, तब तुम इसको इस्तेमाल करोगे। यही बेसिकली इनका था चराई कर लेने का तामझाम। अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था, ठीक है, अलाउद्दीन के सेनापतियों में। ध्यान रखें इस बात का। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और शिक्षित शासक था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। याद रखें, अलाउद्दीन खिलजी की बात नहीं हो रही है, मोहम्मद बिन तुगलक की बात हो रही है कि दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और शिक्षित विद्वान यही था, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग यानी दीवाने अमीर कोही की स्थापना करवाई थी, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ये स्थापना करवाया गया था। इब्न बतूता जो था ना, ये मोरक्को का था, और ये मतलब मोरक्को का है अफ्रीका में, और ये इसी के टाइम में ये आया था इंडिया में। रहला इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। कौन? इब्ने बतूता की प्रसिद्ध पुस्तक रहला। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में जो है भारत में आया था, ठीक है। 1325 से 51 तक ये भारत में आके रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर बदायूनी ने लिखा है, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को
अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये बदायूनी ने लिखा है। अब ऐसा इसने क्यों लिखा, देखो मोहम्मद बिन तुगलक जो है, मोहम्मद बिन तुगलक जैसा कि आपने अभी ऊपर पढ़ा कि ये सबसे ज़्यादा दिल्ली के शासकों में से सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और विद्वान शासक था। लेकिन पढ़ा लिखा तो ये था, लेकिन बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा ये अभागा शासक भी था, अनलकी भी था। ठीक है, इसने जितने भी टाइप के, मतलब बोलते हैं ना, जो भी इसने क्या बोलते हैं, जनता के लिए जो भी इसने लोक नियोजन कार्य वगैरह सब कुछ किए, सबका सब इसका फ्लॉप गया। जो भी नीतियां इसने निकाली सबका सब फ्लॉप गया, सब कुछ इसका फ्लॉप हुआ। तो ये पढ़ा लिखा तो था, लेकिन ये एक सफल शासक नहीं रहा। इसलिए ये जो है बदायूनी ने जो है ये कथन लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया था, जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों और विधवाओं के आर्थिक सहायता देता था, और निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था भी ये करता था। ठीक है, दीवाने खैरात। ध्यान रखें, सल्तनत काल में सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना करवाई थी। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने ही सबसे पहले लोक निर्माण विभाग यानी PWD की जिस नाम से आज हम जानते हैं, इसी ने करवाया था। सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरें का निर्माण करवाया था। 1200 बागें लगवाई थी। किसने? फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरें बनवाई और 1200 बाग बगीचे इसने लगवाए थे। इसको एक्चुअली बाग बगीचे और पौधों का बहुत ज़्यादा इनसे नेचर से इसको प्यार था, तो ये अपने बगीचों में किस्म किस्म के फल लगवाता था, और एक्चुअली उनको मतलब ये उसका अच्छा से सब कुछ रख रखाव भी करवाता था और चाव से खाता भी था। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के बाद हक्के सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। ये ध्यान रखिए बात को कि उलेमा वर्ग की स्वीकृति के बाद, यानी कि उनके इजाजत के बाद, हक्के सर्व नामक जो है, हक्के सर्व यानी कि पानी के ऊपर, ठीक है, यहाँ देखिए सिंचाई कर, जो खेती के लिए जो पानी यूज होता था, वो सिंचाई के लिए उस पानी के ऊपर टैक्स लगाने वाला पहला ये सुल्तान बना फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अब देखिए फिरोज तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया टैक्स लगाया गया था। ध्यान रखें ये बात, बिल्कुल ये ध्यान रखें कि यही है जिसने मुसलमानों पर भी लगाया। ठीक है, और इधर ब्राह्मणों पर भी इसने जजिया टैक्स लगाया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभ को मेरठ एवं टोपरा, अब अंबाला जिले में जो है टोपरा, दिल्ली में ये लाया गया था फिरोज तुगलक के द्वारा ही। और राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक ही है। ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना भी करवाई थी, और उसमें कुशल हकीम भी रखे थे, यानी कि वेटनर्ड डॉक्टर बोल लें उस टाइम के हकीम, अब डॉक्टर जिसको बोला जाता है, ठीक है, तो उनको रखा था। ठीक है, दारुल सफ़ा खैराती अस्पताल इसको आप बोल लें। ठीक है, तो दारुल सफ़ा नाम का खैराती अस्पताल फिरोज शाह तुगलक ने ही स्टार्ट करवाया था। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर, यानी सेट नंबर 9। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक करके अपने अटेंडेंस को दर्ज करें, और जरूर से जरूर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।